अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल का जो मैंने पोस्ट किया था एपिसोड 1, उसका ही अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं हम। शॉप में मैंने वर्क कर लिया था, आज सारा दिन काम में बिज़ी रहा शॉप में। तो अगर वहाँ पे भी वीडियो शीडियो बनाऊँगा तो फिर काम क्या करूँगा। तो मैं बेसिकली हेल्थ कंसल्टेंट हूँ शॉप पे। तो ऑर्गेनिक शॉप कंपनी है, उसमें हेल्थ कंसल्टेंट हूँ मैं। वहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनको ना डिस्क्राइब करना होता है चीज़ों का, उनके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, ऑर्गेनिक चीज़ों के, उनके प्राइसेस वगैरह, इन सबसे डील करना होता है। तो मेरी बात जो बीच में रह गई थी पिछले एपिसोड की, तो ये थी दुबई से यूरोप कैसे जाते हैं लोग। बहुत से लोग दुबई आते ही इसीलिए हैं, ये सोच के कि वो आगे यूरोप जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं सकते। उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ जाते क्यों नहीं है लोग। दूसरा मैं आपको फिर बता देता हूँ जाना कैसे है। सबसे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुबई की लाइफ कैसी है उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। जॉब्स आती हैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। कहाँ कैसे जॉब्स के बारे में आपने अप्लाई करना है वो बताता रहता हूँ। जैसे अभी हमारी कंपनी के साथ ही यहाँ पे ये शॉप्स हैं। ये मैं अल्कुसेस में खड़ा हूँ, ये इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पे सारे रिहाइश भी यहाँ पे सस्ती है। अगर कोई लोग रहना चाहते हैं तो यहाँ पे रूम, बेड स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, लेडीज़ एंड्स दोनों के लिए। जॉब्स भी यहाँ पे होती हैं, शॉप्स होती हैं यहाँ पे। आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करें, अगर हुई, उनको रिक्वायरमेंट हुई, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हुए, तो आपको जॉब मिल जाएगी। मैं बात कर रहा था कि किस तरह आपने जाना है यहाँ से यूरोप। तो उसकी एक तो ये वजह थी कि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे आकर पीछे कमाना, अपनी एक्सपेंसेस को मैनेज करने में 2 साल गुजर जाते हैं। उनकी सैलरी नहीं उनसे मैनेज होती, वो अपने वीज़े के पैसे उतारते रहते हैं। कुछ लोग अपने पीछे पैसे भेजते रहते हैं, यहाँ इकट्ठे नहीं होते उनसे। 2-4 चीज़ें होती हैं। अगर तो आप बैचलर हैं तो फिर तो आपका इजीली हो जाएगा। आपकी जितनी सैलरी आएगी उसको आप यहाँ पे मर्ज करते जाएं, जमा करते जाएं। देन आप उसकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। फिर आप दुबई से जो है यूरोप के लिए अप्लाई कर दें। उसमें ये होंगी कि 2 रिक्वायरमेंट होगी। अगर तो आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ा शोर हो जाए, पीछे से हट जाए, मैं आपको फिर बताता हूँ। उसमें ये होगी कि अगर दुबई की रिक्वायरमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, दुबई के लिए, तो जो यूरोप जाने के लिए दुबई से, उसमें ये होगी कि आपको एक तो आपकी सैलरी जो है 4-5 हज़ार दरम से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी, ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि वो बंदा ट्रैवलर हो ना, तो फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं वो। ट्रैवल हिस्ट्री ये होती है कि आपने 2-4 मुल्कों का सफ़र करना होता है। 1 मंथ में कर लो, 2-2 दिन भी ठहर लो, तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है। पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है वहाँ का। उसके बाद अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी, तो दुबई में जो है और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो यहाँ पे 1000 दरम देते हैं, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनी बनाई दे देते हैं, या आपकी बना देते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। वो आपको यूरोप जाने के लिए फिर ईजी रहती है। उसके अलावा अगर आपकी 5000 दरम तनख्वाह है, सैलरी है आपकी, वो आप बैंक में सबमिट करवाते हैं, तो बैंक की आपकी स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि आपको जो है यहाँ से फिर दुबई जाना आसान हो जाता है। बैंक की स्टेटमेंट आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके वीज़े के लिए, जो भी आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है, जो जॉब यहाँ करते हैं, जाहिर सी बात है उसी वीज़े पे करेंगे। एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी होगा 2 साल का दुबई का। देन आप 2 साल के बाद यहाँ पे काम करें, 2 साल के बाद यूरोप चले जाएँ, ईजिली वीज़ा लग जाता है। दुबई का जो है वो ये वीज़ा नहीं होता रेजिडेंट वीज़ा, वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, 3 साल का वीज़ा होता है। वर्क आपको खुद ढूंढना पड़ता है। दुबई में तो ऐसे होता है कि जहाँ आपने वर्क किया, जिस कंपनी में जॉब की, उन्होंने आपको वीज़ा भी दिया, उन्होंने आपको अपने पास 2 साल के लिए परमानेंट भी रखा। लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं होता। वहाँ पे आपको वर्क परमिट दे देती है गवर्नमेंट, 3 साल का काम करना अलाउ कर देता है। वर्क आपको खुद ढूंढना पड़ता है। पर आवर्स की ड्यूटी होती है वहाँ पे, पर आवर पे आपको काम मिलेगा, पर आवर पे आप लोगों को ढूंढेंगे, हायर करेंगे, लोग आपको हायर करेंगे। तो एक बात ये हो गई। दूसरा, अगर आपकी सैलरी 2000 है, 2500 है, 2000 से कम है, तो फिर आप कैसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं या क्या करें, उसका एक और रीज़न है। तो आप ऐसे करें, 1 साल आप अपने पैसे इकट्ठे करें, थोड़े थोड़े हर मंथ इकट्ठे करते जाएं, 3 से 4 हज़ार दरम तक कर लें इकट्ठा। जब इतने पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर आप ऐसे करें कि 4000 दरम भी आपके पास इकट्ठा हो गया। 2000 दरम आपकी सैलरी थी, तो आपको जो सैलरी मिलेगी, 1 साल हो गया आपको 4000 दरम जमा हो गया आपके पास। अब आपको जो सैलरी मिलेगी, आप वो और 4000 दरम अपने बॉस को दें। उसको कहें कि ये मेरे मंथ एंड पे 2000 मेरी सैलरी तो बैंक में उसने भेजनी है, 4000 ये भी भेज दे। और उनसे कहें कि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो कंपनी आसानी से बना देती होती है, जितनी का आप कहें। सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो 6000 दरम का बना दे। जब वो आपके बॉस ये कर देंगे, जो भी कंपनी का ऑनर होगा, जो इंचार्ज होगा, जिनके हैंडओवर होगी, जो आपकी सैलरी वगैरह देता होगा, वो आपको कर देगा ईजिली। उसे क्या, मुझे एक सर्टिफिकेट बना दे 6000 सैलरी का। 4000 आप उसको देंगे, 2000 वो 1 मंथ में उसने डिपॉजिट कर दिया। अगले मंथ आपने 500-500 हज़ार करके बैंक से निकाल लिए।
और मंथ एंड पे 4 उनको वो भी दिया, 2 आपकी जो सैलरी फिर आई वो भी दी। इस तरह करके आपने कम से कम 6 मंथ की ट्रैवल हिस्ट्री बैंक स्टेटमेंट बना लेनी है स्ट्रॉन्ग, 6,000 5,000 से 7,000 तक की। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो उसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं, आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा। दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ लोग क्यों नहीं जाते बाहर। एक तो मैंने रीज़न आपको बता दी कि लोग जो है यहीं पे स्टक हो जाते हैं, उनके एक्सपेंसेस नहीं मीट कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो यहाँ से अच्छा कमाने लग जाते हैं वो फिर यूरोप जाना छोड़ देते हैं। यूरोप से जाना जितना मुश्किल है ना, वहाँ से फिर अपनी कंट्री पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वहाँ पे आना भी मुश्किल है। अगर आपको कोई एमरजेंसी हो जाती है तो आपसे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। दुबई में तो ऐसा है कि आप आज चढ़े, सुबह जो है आप दुबई पहुँच गए और दुबई से अपनी कंट्री में पहुँच गए, या रात को चले तो रात को ही पहुँच गए। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कमेंट कीजिएगा। मेरी बस आ गई है, मैंने अब घर जाना है। तो आज का दिन ऐसे ख़त्म हुआ। एपिसोड 2 एपिसोड 3 में आपसे मिलते हैं। कोई और सवाल होगा तो अल्लाह हाफ़िज़।